पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि कैसे मेरे चाचा लोग जमीन के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं और हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये होता है कि कुछ देर हम लोग पुलिस से बात करते हैं, तो पुलिस बोलते हैं कि आप बैठो बाहर, वो लोग आएंगे तो आप अंदर आना। फिर हम लोग एक आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बैठे रहते हैं वहां पर वो लोग नहीं आता है। तो हम लोग फिर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस ही हमें बुलाते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं वो बुलाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ऐसा है कि अब ये जाएगा हफ्ते वाले में, मतलब यहाँ से बढ़ के आगे जाएगा ये वाला केस, क्योंकि वो लोग नहीं आए हैं, अनुपस्थित है। तो इतने में हमारी बात हो रही थी, तब से उधर से मेरे छोटे चाचा और मेरे मंझले चाचा का छोटा बेटा आ गया। तो फिर पुलिस रोक दी, क्योंकि वो लोग केस का फाइल क्या बोलते रिटर्न जो था वो उनके घर जाने वाला था मेरे चाचा लोग के। पर वो लोग आ गए तो वो रुक गया। तो वो लोग जैसे ही आए, बैठाए, हम लोग बैठे, बातचीत शुरू हुआ। तो वो लोग अपना पॉइंट पहले रखे कि ये अपना हिस्सा दे नहीं रहे हैं, हम लोगों को हिस्सा नहीं दे रहे, हम लोग का हिस्सा रोक के रखे हैं। मेरे मंझले चाचा के छोटा छोटा बेटा बोलता है कि ये बहुत चालाक है, अपने नाम का खेत सारा हम लोगों को दे दिए और दादा के नाम का खेत ये खुद रखी। मतलब इतना चूतिया कोई कैसे हो सकता है कि कोई अपने नाम का खेत किसी और को क्यों देगा। जब स्टार्टिंग में जब बंटवारा हो रहा था, मेरे पापा बता रहे थे कि जब बंटवारा हुआ, जब मेरे पापा के नाम की खेत उन लोगों को गई थी, वो लोग बहुत खुश थे। और वो वही लड़का, छोटा वाला लड़का जो मेरे से 1 साल बड़ा होगा, वो कहता क्या है कि मुझे तो आपके नाम की खेत भाग से मिला है। तो मेरे पापा उसे बोलते हैं कि हम तो कमा के रखे थे, हमको तो लाड़ से मिला, से उससे बोले। तो ये सारी बातें हुई थी बहुत सारा। फिर वो बोलते बोलते रोने लगा कि मैंने खेत, मेरे पापा खेत बेचे थे तो ये जमीन लिखने के लिए बोल दिए थे, फिर बाद में लिख नहीं रहे थे। तो फिर जो खेत जो लिया वो बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, आके हम फांसी लगाने जमा रहे थे। वो बहुत सारा नौटंकी बताया और रोने लगा पुलिस स्टेशन में। पुलिस बोले कि अब यहाँ से मैटर सॉल्व नहीं होगा, आप लोगों को एक दूसरे पर भरोसा है नहीं, आप लोग अब कोर्ट जाइए, कोर्ट जाकर बात कीजिए। तो हम पुलिस स्टेशन के बाहर गए। तो मैं क्या ही बोलता, मैं तो सोच ही गया था कि बहुत सारी बातें बोलूंगा, कोई और आएगा एक्स्ट्रा इंसान तो उसे भगाऊंगा कि मैं इसे इंक्लूड नहीं करना चाहता अपने घर के मामले में। फिर कोई आया ही नहीं एक्स्ट्रा इंसान। मेरे मंझले चाचा झारखंड में ही थे, उनका छोटा बेटा इसलिए आया था। यही सब बातें थी। बाहर निकले हम लोग, फिर समझाने लगे, वो लड़का रोने लगा, मेरे पापा को ब्लेम करने लगा। मैं क्या ही बोलता, बस आई वाज स्पीचलेस। मेरे बात यहाँ से शुरू होती है कि मेरे छोटे चाचा 2023 में खेत बेचने की बात करते हैं। बंटवारा उसमें हो चुका था, पंचनामा हो चुका था। तो मतलब बंटवारा नामा, वसीयतनामा जो भी है हो चुका था, सबके नाम, सबको सबका हिस्सा मिल चुका था। बस उसे ऑन पेपर अलग डिमांड अलग होना था कि इसका इतना हिस्सा है लीगली और इसका इतना हिस्सा ऐसा होने वाला था, पर वो नहीं हुआ था। तो मेरे छोटे चाचा को जो हिस्से में मिली थी वो बेचने के लिए वो बोल रहे थे अपनी बेटी की शादी के लिए। तो उन्होंने 6 कट्ठा, जो बिहार के लोग हैं वो कट्ठा समझते होंगे, तो 6 कट्ठा बेचने के लिए बोला और उन्होंने बेचा, उसे बेच दिया, शादी कर ली अपनी बेटी की, बात खत्म वहीं पे। अब मेरे मंझले चाचा आउट ऑफ द ब्लू बेचने के लिए मेरे पापा को बोल रहे थे, बोला ही नहीं पहली बात तो, किसी और को बेच डाला। 1 लाख रुपए रखी कि पेपर जब हो जाएगा साइन वगैरह तब देगा वो 1 लाख रुपए। तो मेरे मंझले चाचा ने ये सब कर लिया। अब मेरे पापा को बोला लिखिए लिखिए लिखिए। मेरे छोटे चाचा ने मेरे पापा के नाम वाली जमीन बेची थी, और जो कि उनके उनको हिस्से में मिलेगी, पर जब डिमांड अलग हो जाएगा तब। और ये चीज मेरे मंझले चाचा ने की कि मेरे पापा के नाम वाली जमीन, जो कि अभी साथ में थे सब कोई, तब की तो बेच रहे थे वो। तो पापा बोले कि जब डिमांड अलग हो जाएगा तब बेचना, तुम्हें कोई इमरजेंसी नहीं है। तो पर ये चूतिया इंसान मेरे मंझला चाचा जमीन बेच के पैसा खा गया। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी डाउट था कि अगर हम लोग उसे लिख देंगे तो बाद में फिर से अगर बंटवारा करने की बात आएगी तो फिर वो बोलेंगे कि उसको एक्सक्लूड करके फिर बंटवारा करो, तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो मेरे पापा वो सोच रहे थे कि ये लोग तो भरोसे लायक है नहीं, बेच देंगे और बाद में बोलेंगे कि वो बिक गया, साथ में बिका, मतलब साथ में बिक गया, बंटवारा होगा तो फिर से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हमारा नुकसान है। ये सोच के पापा बोले नहीं लिखूंगा मैं। और जो जमीन खरीदा मंझे चाचा से, वो तो गांड मार के रखा है इनकी, लिखवाओ भाई, कहीं से नहीं लिखवाओगे, दरवाजा पीटे, गाली गलौज करने करेंगे, कोई भी करेगा। पैसे मांग रहे तो पैसे तो खाते हक गए हैं, और एक मंझले वाले का ये नौटंकी है कि कर्जा है, ये वो बहुत सारी बातें जो भी है। तो ये सारी बातें खुली स्टेशन के बाहर। हम लोग फिर से आपस में बोले कि तुम लोग तो बोल रहे थे गोली बंदूक करोगे, गोली चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहने लगे क्या कि हम लोग ऐसा करेंगे, पागल, हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग कभी दूसरों की बात पे, तो हम लोग को समझाने लगे दूसरों की बातों पे क्यों आते हो, सब लड़वाना चाहते ये वो भड़वे कहेंगे। तुम लोग खुद ऐसा बोलोगे, कोई चूतिया बैठा है क्या कि कोई ये सारी कहानी बनाएगा और बोलेगा, झूठी अफवाह फैलाएगा। बोले होगा तभी ना कोई बोला होगा। और तुम लोग पास्ट में भी ऐसे धमकियां दिए हो कि गोली मारेंगे, बंदूक मारेंगे, बाहर आओगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो कौन नहीं बिलीव करेगा। तो हमने इसलिए केस कर दिए थे, पुलिस कुछ किया नहीं। तो हम लोग को भी लगा कि सुलह करना ही समझदारी है, क्योंकि फंस जाएंगे फिर झूठी तीनों तीनों भाई, क्योंकि झमेला करने से कोई मतलब है नहीं। और वो लोग धमकी दे रहे थे, दैट इज वाई हम लोगों ने फिर ये कदम उठाया कि केस किया, क्योंकि हमारी खेती भी नहीं करने दे रहे वो लोग। हिस्सा सबका अलग अलग हो चुका है, बट ऑन पेपर नहीं हुआ तो कोई बेच क्यों सकता है, अभी सबके नाम पे हो जाएगी तब बेचो भाई। लेकिन नहीं, इन दोनों को चुल था कि बेच के सब हटा देता है। मेरे पापा ने ना अपनी माँ का गहना लिया, ना बर्तन लिया, कुछ नहीं लिया। जो सामान वगैरह मशीन वगैरह था खेती के वो भी नहीं लिए। घर भी मिला तो फूटा हुआ मिला। और अब जब मैं घर गया था अभी लड़ाई झगड़े के बाद, घर का भी सत्यानाश करके रखा। एक रूम हमने लॉक लगाया था, उसे भी तोड़ के बोलूं उसमें रह रहे हैं। हर बार जाते हैं तो साथ है करके हर बार एडजस्ट करना पड़ता है।
उसकी शादी में जो बताया मैंने, छोटे चाचा की बेटी की शादी में मम्मी गई थी तो एक रूम लॉक लगा के आई, क्योंकि सबका अपना पर्सनल रूम है, हमारा नहीं है, तो लॉक लगा के आई थी। और उस समय बहुत बहस किए थे ये लोग, अपना बल्ब तक एक निकाल लिया था, मंजर चाचा की वाइफ ने बल्ब तक एक निकाल लिया था। तो मेरी मम्मी को बुरा नहीं लगेगा क्या, ये इतनी सारा संपत्ति कमा के ये लोग छीन ले रहे हैं, तो बुरा नहीं लग रहा? वो बल्ब एक निकाल ले रही है, अपना अपना सब पहचानते हैं, फिर भी हम लोग क्या ही बोले। ये लोगों का ये कहना है कि झारखंड में हमारी एक जमीन है जो कि पापा ने खरीदी थी 1999 में, 1999 में अपने नाम से, पर इनका कहना है कि साथ का लिया हुआ है। साथ का लिया भाई, क्यों भाई? हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए, तुम खुद कमा के खुद लो ना। नहीं, हम तो बड़े भाई का हिस्सा लेंगे। कौन सा लॉ है भाई? पुलिस वाले बोलते ऐसा होता है, नहीं होता है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी एक्ट नहीं है, पर सब चूतिया है। दैट इज मुझे बिहार के लोगों से, कुछ गिने चुने लोगों से जो कि जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों से मुझे डर लगता है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। और क्या, तो बाहर मुंह निकले, वो रोने लगा मंझला बेटा उनका, शांति से फिर बात होने लगी, दो लोग और आ गए, वो लोग समझाए बुझाए, तो इस बात पे एग्री हुए कि झारखंड की जमीन जो मेरे पापा की है वो दोनों भाइयों के नाम होगी, छोटे और मंझले के, और जिस जमीन में झारखंड में हम लोग रह रहे हैं वो दादा के नाम पे, वो हमारे नाम हो जाएगी। झारखंड का किस्सा खत्म। उसके बाद ये बिहार में हमारा बंटवारा हो जाएगा अच्छे से दादा के प्रॉपर्टी का एक्स, और वो इंक्लूडेड रहेगा, जो जमीन उन्होंने बेची उतना एक्स्ट्रा हमें मिलेगा, तब जाके बंटवारा होगा अच्छे से। और उन्होंने जो 6 कट्ठा बेचा है, छोटे ने 6 कट्ठा बेचा था, और मंझले ने अभी रिसेंटली 6 कट्ठा बेचा पैसा लेके, जो फर्स्ट का था। तो उसने क्या किया ना कि मेरे पापा के हिस्से में जो आई थी, पेपर पे जो लिखा हुआ था मेरे पापा के हिस्से के, वो दादी के नाम पे थी, उसने बेच दिया, क्योंकि पापा नहीं लिख रहे थे तो उसने बेच दिया कि आप नहीं लिखोगे तो मैं बेच दूंगा। और बेचने जिसने जमीन खरीदी उसने ही आइडिया दिया, वो प्रॉपर्टी नाप के रखा हुआ है भाई कि वो नहीं लिखोगे तो ये लिख दो, क्योंकि ये तुम्हारे माँ के नाम की जमीन है, इसे बेच दोगे तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि अभी तो प्रॉपरली डिमांड अलग नहीं हुआ है, हिस्सा अलग नहीं हुआ है किसी को, मतलब सबका पेपर पे नाम नहीं आ गया है, बस वर्बली या रिटर्न में थोड़ा सा बस अलग हो गया, बंटवारानामा टाइप्स, तो उसने भिजवा दिया भाई। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि बंटवारेनामे पे वो जमीन मेरे पापा के हिस्से आई थी वो दादी के नाम पे, पर मेरे पापा के हिस्से आई थी, पेपर में लिखा भी हुआ था, पर मंझले चाचा ने बेच दिया। और छोटे चाचा खेती नहीं करने दे रहे थे, वो खुद कर रहे हैं और हमारे हिस्से में भी कर रहे हैं, क्योंकि बंटवारानामा हो चुका है, बस हम लोग वेट कर रहे थे पेपर अलग अलग हो जाए, सबका नाम चढ़ जाए अच्छे से, पर उन लोगों से वेट नहीं हुआ। एक खेती जबरदस्ती कर रहे हैं, एक हमारे हिस्से की जमीन बेच रहे हैं, तो केस तो करना ही था। और भले ही वो लोग कितना ज्यादा धमकी देते हैं, पर गांड तो उनकी फटती है अच्छे से। केस कर दिया तो कह रहे हैं केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, और हम चूंकि केस वापस लेने में चले गए थे, पुलिस ने बोला सुलह जो हुआ है वो तुम लिख के दो, तब हम केस वापस कर देंगे। तो हम फिर गए नहीं, और हमने फिर जाके बोला कि सुलह करने को बोल रहे हैं, तो मंझले चाचा का छोटा बेटा जो कि जाहिल नंबर 1 है, भड़क गया, इन लोगों का यही प्लानिंग है, ये वो फंसा देंगे। भाई समझाएंगे, फिर मैंने उसे समझाया कि हम लोग किस पॉइंट पे आके एग्री हुए हैं, उसको सुलहनामा कहेंगे कि झारखंड की जमीन पहले बंटवारा होगी, बिहार का फिर उसके बाद होगा, और जो छोटे चाचा खेती कर रहे हैं उसका 20,000 रुपीज देंगे वो हमें, क्योंकि पिछले साल किसी और ने खेती की थी हमारी जमीन पे, तो उसने 20,000 दिया था, तो उसी रेट पे हमने छोटे चाचा को दे दिया। और जो 6 कट्ठा दोनों ने बेचा है, तो हम भी 6 कट्ठा बेचेंगे हम लोग, तब जाके वो प्रॉपर बैलेंस में आएगा, फिर बंटवारा होगा, ऐसा हुआ था। तो लड़ाई झगड़े का कंक्लूजन यही निकला कि कुछ हुआ नहीं, पापा 5500 लेके आए थे घर से, खत्म हो गया वो भी, तो नुकसान तो हमारा हुआ ही खैर। और जो झारखंड की जमीन जो देने वाले हैं पापा के नाम पे जो है, वो 40 लाख की प्रॉपर्टी है, दोनों भाई शेमलेस होकर ले रहे हैं, और मेरे पापा को भी उल्टा बहुत ब्लेम किए, और कहते हैं गांव में किसी से पूछ लो कि कौन दिन को सही बोलेगा। भाई गांव के लोग तो चूतिया हैं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तो मेरे पापा को कौन ही सही बोलेगा, जलती फटती है। तो मैं तुम्हें कभी अपने घर का होम टूर दूंगा, तब देखोगे कि मतलब पहले तो नहीं था ऐसा, बट इस साल रिसेंटली ऐसा रेनोवेट हुआ है, तो क्यों जलते हैं लोग पता चलेगा तुम्हें। और गाँव के वीडियोज मैंने कुछ रिकॉर्ड की थी, और मेरे आसपास के घर जो कि मेरे रिलेटिव्स के हैं, उन लोगों का मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो रहते हैं, तो हमारे रहन सहन से क्यों नहीं जलेंगे वो लोग। तो रीजन तो है, बाकी लोग तो है ही अमीर अच्छे खासे अगल बगल के लोग, बाकी मेरे रिलेटिव जो है वो तो चूतिया है ही, और उनका रहन सहन भी ऐसा, तो जेलस होंगे। और यादव बुद्धि है, मेरा दोस्त वहां बैठा हुआ वो भी बोलता है कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, और मुझे कभी कभार लगता है कि यादव की बुद्धि खुलती ही नहीं है, कुछ यादवों की बुद्धि खुलती ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी करते हैं, खरीदने को कुछ नहीं खरीदा भाई मेरे चाचाओं ने, लेकिन हिस्सा लेने के लिए समय आगे हो जाते हैं। मुझे तो सोच के आश्चर्य लगता है कि कैसे वो मेरे ही चाचा है, मेरे पापा और वो कितने कंप्लीटली अलग हैं, माइंडसेट ही पूरा चेंज है। वो लोग सिर्फ छीनना जानते हैं और मेरे पापा बनाना जानते हैं। इतने सबके बाद भी बेईमान हो, ये हो, वो हो करने के बावजूद भी मेरे पापा बोलते हैं कि ले लो, चलो हम फिर से बना लेंगे। करना ही है कंपटीशन, तो छीनने में या झगड़ने में मत करो, कमाने में कंपटीशन करो। मेरे पापा की मेंटालिटी बहुत सही है, बट हर बार वो गलत ठहर जाते हैं, और इतना मेंटल टॉर्चर इस बीच हुए हैं वो 1-2 साल की। मैं जब घर गया था तो लिटरली रो रहे थे, क्योंकि रीजन रोने का मेरे चाचा लोग भी नहीं थे, गोतिया लोग और होते हैं ना, एक्स्ट्रा चचेरे लोग, वो लोग और हावी हो जाते हैं कि इन लोगों को हिस्सा दो, ये लोगों को हिस्सा दो, घर तोड़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहां मारा ना भाई, चल
अपने पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? कोई अगर आगे बढ़ रहा है, नहीं भी बढ़ रहा है, तो तुम क्यों पीछे पड़े हो किसी के? क्यों क्यों? तुम्हारी लाइफ नहीं है? बोलो, खुद की बोरिंग लाइफ है तो मिर्च मसाला लगाने के लिए जेलस हो गए लोगों से? बताओ। अब मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। वीडियो को खत्म करते हैं, बाय।